नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। पुराने जमाने में हम लोग कहानियां सुना करते थे कि बहुत सारे राजा मिले, उन्होंने धीरे धीरे अंदर संधि की। उस संधि का उद्देश्य था किसी एक बड़े राजा को हराना या गिराना, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी दुनिया में सत्ता परिवर्तन के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पुराने जमाने में होता था, इस वक्त ये दुनिया में हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े देश को गिराने के लिए बंद कमरों में कूटनीतिक बैठकें चल रही है। ना एक गोली चल रही है, ना एक बॉम्ब, ना एक मिसाइल, कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन एक देश को गिराने के लिए बहुत सारे देश एकजुट होकर एक नई रणनीति, एक नई गेम बुक को अपना रहे हैं। आज का ये बहुत अनूठा वीडियो है। यदि आपको ग्लोबल मैटर्स, ग्लोबल गेम्स, ग्लोबल सीक्रेट्स में इंटरेस्ट हो तो आज का ये उज्जवल पाटनी शो आपके लिए। क्या आप जानते हैं अमेरिका की शक्ति कहां से पैदा होती है? उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, उसके डेवलपमेंट से, वहां के लोगों के हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड से इससे पैदा नहीं होती। अमेरिका की असली ताकत उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, जो दुनिया के हर देश की मजबूरी है। अब आप बोलेंगे भाई अमेरिका ऐसी क्या चीज एक्सपोर्ट करता है? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है डॉलर, जिसको कौन छापता है? अमेरिका खुद छापता है। और उस डॉलर में दुनिया का 80 से 90% ट्रेड होता है। दुनिया की हर करेंसी की स्ट्रेंथ डॉलर के आगे मापी जाती है और इसीलिए डॉलर दुनिया पर राज करता है। तो जब अमेरिका कहता है कि इस देश पर मैं इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दूंगा, यानी कि प्रतिबंध लगा दूंगा, तो वो देश हिल जाता है कि भाई मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, मेरे पास डॉलर नहीं रहेंगे, मैं दुनिया में किसी भी देश को ना माल बेच पाऊंगा ना माल खरीद पाऊंगा। ये बात दुनिया के दूसरे देश लगातार रियलाइज कर रहे थे। वो अब और अमेरिका की दादागिरी के साथ नहीं जीना चाहते थे, लेकिन उनको पता था सीधा पंगा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो कुछ देशों ने मिलकर एक समूह बनाया और अपना एक नया खेल स्टार्ट किया। इस खेल में कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है, इस खेल में कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इस खेल में कोई विद्रोह, कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन इस खेल में एक नए विश्व की रचना हो रही है। तो आज के इस अनूठे उज्जवल पाटनी शो को बड़े ध्यान से देखना। यह शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, जहां पर हम इंसान को सुधारने की बात करते हैं, जहां पर हम टीम को सुधारने पर वीडियोस निकालते हैं, जहां पर हम परिवार को बेहतर बनाने पर शोज निकालते हैं, और जहां पर बिजनेस को कई गुना बढ़ाने पर शो निकालते हैं। तो सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। दिन का एक वीडियो तो देखना है, फिर किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इस ग्लोबल ग्रुप का, इस शक्ति के नए उदय होते केंद्र का नाम है ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, थोड़ा पीठ थपथपा लो, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहले तो ये 5 देश थे। ये कुछ सालों से धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपने रोड मैप्स, ब्लूप्रिंट्स डेवलप कर रहे थे। लेकिन इसके साथ अब कुछ और नए देश शामिल हो गए। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया। अब ये मिलकर क्या कंट्रोल करते हैं, इनकी जरा पावर को समझते हैं। यदि इन सभी देशों की सामूहिक ताकत को ली जाए तो इनके पास दुनिया की 48% आबादी है, इनके पास दुनिया का 44% ऑयल प्रोडक्शन है, और वर्तमान में इनकी 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। अब यहां पर देखिए, इन देशों की जीडीपी को भी डॉलर के माध्यम से नापना पड़ रहा है। इतना शक्तिशाली है आज के डेट में ये डॉलर, और इसीलिए अमेरिका जब देखो किसी ना किसी का कान घुमाता रहता है। इन सब से परेशान होकर ब्रिक्स के देशों ने एक नई दुनिया का निर्माण करने का निर्णय लिया, और पहली बार इस नई दुनिया में वेस्ट नहीं था, इस नई दुनिया में यूएस नहीं है, इस नई दुनिया में ब्रिटेन नहीं है, इस नई दुनिया में आज की डेट में यूरोप नहीं है। और ये नई दुनिया डॉलर को कैसे तोड़ेगी ये भी जानते हैं। सबसे पहले ये डॉलर की जगह गोल्ड और कमोडिटी बेस्ड करेंसी लाएंगे। ये डॉलर में ट्रेड करने की जगह रीजनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, अपनी करेंसी में, रुपये में ट्रेड करेंगे, रूबल में ट्रेड करेंगे, युआन में ट्रेड करेंगे, और डॉलर की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। और दुनिया की सबसे शक्तिशाली बॉडीज किसकी कठपुतली है? आईएमएफ किसकी कठपुतली है? वर्ल्ड बैंक किसकी कठपुतली है? सब अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं। तो इन ब्रिक्स नेशन ने तय किया
हम अपना अलग आईएमएफ बनाएंगे, हम अपना अलग वर्ल्ड बैंक बनाएंगे, हम स्विफ्ट के बाहर एक नई बैंकिंग की व्यवस्था बनाएंगे। और जब डॉलर ही नहीं रहेगा तो कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगे और कोई किसी को दबा नहीं पाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा पावर डॉलर है। जैसे जैसे डॉलर गिरेगा वैसे वैसे अमेरिका का प्रभुत्व गिरेगा। इस वक्त अमेरिका दूसरे देशों को धमकाने के लिए, दबाने के लिए सैंक्शंस लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। जब डॉलर की ताकत ही नहीं रहेगी तो अमेरिका का प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। यहां पर एक और चीज समझिए, अमेरिका का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा है और जैसे जैसे डॉलर की पावर कम होगी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी पावर कम होगी। क्या है दूसरी सबसे बड़ी पावर? मिलिट्री। अमेरिका दुनिया में हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग वाले नेशंस में से एक है और अमेरिका इसीलिए दुनिया को अलग अलग तरीके से डिस्टेबलाइज करता रहता है ताकि सारी दुनिया में हथियारों का बाजार बना रहे। आप सोच कर देखिए, दुनिया में हथियार टोटल 4-5 देश बनाते हैं और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तनाव मचता ही रहता है। जिन देशों में तनाव मचता है वो देश हथियार खरीदना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि कंबोडिया और थाईलैंड एक छोटे से मंदिर के विवाद में एक दूसरे पर रॉकेट मिसाइल चला देते हैं। तो ये पूरी दुनिया का जो नया मिजाज है, जहां पर जिस देश ने कभी आर्मी नहीं रखी वो भी आर्मी रख रही है, जिस देश के पास आर्मी रखने का तत्काल साधन नहीं है वो दूसरे देशों के साथ सिक्योरिटी का टाई अप कर रहा है, जिन देशों के पास आर्मी का बड़ा मिनिस्क्यूल या छोटा सा बजट था अचानक उनका बजट 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो गया है। ये सब जो हो रहा है इसका फायदा किसको हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा लाभ हो रहा है अमेरिका को, क्योंकि बहुत सारे देश रशिया से हथियार नहीं खरीद सकते क्योंकि रशिया पर प्रतिबंध लगा हुआ है और यदि रशिया से उन्होंने हथियार खरीदे तो ये प्रतिबंध उन पर भी लागू हो जाएगा। अब हर देश में ना तो इंडिया के जैसा विल पावर है, ना इंडिया के जितना बड़ा बाजार है कि इंडिया कई नियमों को तोड़ता भी रहता है तो भी यूएस को इंडिया को नजरअंदाज करना पड़ता है। अरे छोटे मोटे देश को तो दबा के निपटा दे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज रात दिन इस पर काम कर रही है। अमेरिका की पीआर एजेंसीज, अमेरिका की अफवाहों की एजेंसीज रात दिन इस पर काम कर रही है कि कैसे भी करके ब्रिक्स को तोड़ा जाए। अब प्रॉब्लम ये है, दूसरे देश ना तो एक गोली चला रहे हैं, ना एक मिसाइल चला रहे हैं, ना एक बयान दे रहे हैं, ना कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, तो अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं कर सकता। अमेरिका को जो भी कुछ करना है उसको भी बंद कमरों से करना है, उसको भी कूटनीतिक तरीके से करना है। तो अमेरिका क्या कर रहा है ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अमेरिका का जितना मीडिया है वो रात दिन चिल्लाता है ब्रिक्स अनस्टेबल है, उनके देश दिखावे के लिए एक मंच पर खड़े हैं, उनके पास कोई योजना नहीं है, उनकी लीडरशिप रात दिन एक दूसरे से लड़ती रहती है। अरे वो अपने ही देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो दुनिया को क्या संभालेंगे? ये ऑफलाइन मीडिया। और इसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया के सारे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म अमेरिका के पास है और इन सोशल प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे करके ब्रिक्स की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को लगा दिया गया है कि इनकी सारी कमजोर कड़ियों को तोड़ो, या तो इनको लोन देना बंद करो या तो इनको इतना ज्यादा लोन दो कि नियम और शर्तों के भीतर ये दब जाएं, और नहीं तो दिए गए लोन को वापस मांगो, इनसे कॉम्प्लायंसेस मांगो। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अमेरिका की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं और ब्रिक्स कंट्रीज धीरे धीरे इसको मैनेज कर रही है बीच से। वो इन छोटे छोटे देशों को अमेरिका से लोन लेने के लिए मना कर रही है और वो कह रही है हमसे लोन ले लो। और यहां पर हर देश जो ब्रिक्स का है वो किसी दूसरे 2-4 छोटे मोटे देशों को लोन देकर उनकी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे छोटे और गरीब देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल है। अमेरिका छोटे छोटे देशों को इसलिए दबाता है, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली इन्वेड कर लेता है क्योंकि उनकी जमीनों में अकृत खजाना छुपा है और ऊपर में भयंकर गरीबी है। तो थोड़े थोड़े पैसों में ये लोग बिक जाते हैं और ये अपने रेयर अर्थ के लंबे कॉन्ट्रैक्ट यूएसए को दे देते हैं। तो इस वक्त ब्रिक्स उन सारे स्मॉल देशों पर कंट्रोल करने की या इनडायरेक्टली उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि रेयर अर्थ मिनरल वेस्ट के हाथ में न जाए।
एक और ब्रिक्स नेशन डॉलर के पंजे से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में तो कंट्रोल डॉलर के पास है। तो यहां पर डॉलर कैसे भी करके ब्रिक्स नेशंस की करेंसीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब उस ब्रिक्स देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, जब वहाँ पर लोग महंगाई से बेरोजगारी से त्रस्त हो जाएंगे, जब उनके अपने सर्वाइवल के लिए फॉरेन करेंसी नहीं बचेगी या उनका फाइनेंशियल पावर कम हो जाएगा, तो वो उस वक्त अमेरिका या डॉलर से लड़ने की नहीं सोचेंगे। उस वक्त वो अपने देश को संभालने की सोचेंगे, और जब वो अपने देश को संभालने की सोचेंगे, उनको अमेरिका के सामने वापस दंडवत नमस्कार करना होगा। और इसलिए अमेरिका सारे ब्रिक्स नेशन की करेंसीज को डिस्टेबलाइज करने, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार ये ब्रिक्स देश अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग इस वक्त चल रही है, जो लोगों को पता ही नहीं। और अमेरिका की दशकों से चली आ रही ग्लोबल रणनीति फूट डालो राज करो। इंडिया क्यों बर्बाद हुआ था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर इतने सालों तक क्यों राज किया था? क्योंकि वो अलग अलग फैक्शन को सपोर्ट करते थे कि तुम दूसरे फैक्शन को निपटा दो। इंडियंस आपस में लड़ते रहते थे और सालों साल तक गुलामी में रहे। ये तो एक देश की बात थी। अमेरिका डेकेड्स से पूरी दुनिया के साथ यही करता रहा है कि हर देश में अनरेस्ट पैदा करके रखो, वहां पर विद्रोही ग्रुप्स को पैसा देते रहो, उनको हथियार देते रहो, उनको बैकडोर से सपोर्ट करते रहो, सामने मत आओ। उस देश में इतनी अस्थिरता फैला दो कि वो देश अपने ही केओस का शिकार हो जाए। कहीं की सत्ता पलट दो, कहीं पर अंदर गृह युद्ध छिड़वा दो, कहीं पर मीडिया का वार करा दो, कहीं पर चार प्रांत को बोलो कि अपने अपने प्रांत को अलग देश बनाने के लिए युद्ध शुरू करो, हम पीछे से पैसा दे रहे हैं। वहाँ के जितने विद्रोही नेता, उनकी जेबों को भरो, उनके बच्चों को अमेरिका लाकर पढ़ाओ, उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दो और उनको बोलो तुम वहाँ लड़ते रहो। लेकिन ब्रिक्स के देश भी ये समझ चुके हैं, इसलिए जहां जहां भी ऐसा हो रहा है, ये भी बैकडोर से कोशिश कर रहे हैं कि यदि वो छोटा नेशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यदि वो छोटा नेशन हमारा मित्र देश है, तो कुछ भी करके उस देश को बैलेंस करने में बड़ा रोल निभाया जाए। तो भाई ये मिलिट्री का वॉर नहीं है, ये सिर्फ करेंसी का वॉर जो दिख रहा है वो भी नहीं है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है। और शायद इस वॉर का परिणाम आने में 10-20 साल लग जाएं, लेकिन एक बार इस वॉर से वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ा, इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, तो फिर सैकड़ों साल तक इस दुनिया में सत्ता के नए केंद्र बनेंगे। और ब्रिक्स भी यहां पर बहुत बड़ी कूटनीति दिखा रहा है। वो अपनी तरफ से लैटिन अमेरिका में, अपनी तरफ से मिनरल रिच अफ्रीकन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, वो लोन दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो हर किस्म का सपोर्ट दे रहा है, ताकि ये देश अमेरिका के पाले में न जाएं। और यदि पाले में हैं तो जितने देश थक चुके हैं, अमेरिका की गुलामी नहीं चाहिए, हमको अमेरिका का और कर्ज नहीं चाहिए, हमको अमेरिका जिस तरीके से चिल्हर की तरह ट्रीट करता है वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ऐसे तमाम देश वहां के साये से निकलकर ब्रिक्स का हिस्सा हो जाए। और यही नहीं, ब्रिक्स देश इन अंडर डेवलप्ड देशों को टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। वो मेडिकल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो एआई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो लॉजिस्टिक्स में टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और जिस ब्रिक्स देश को जो समझ आ रहा है, वो सामूहिक रूप से करे या इंडिविजुअल करे, वो इन छोटे छोटे देशों को एम्पावर कर रहा है, ताकि उनको एम्पावर करने से पावर इनके पास आए। और आपके मन में यहां पर एक सवाल होगा कि ठीक है, सब ठीक है, इतनी बड़ी खलबली क्यों मचेगी अमेरिका में? अमेरिका को किसी दूसरे देश से युद्ध का डर नहीं है, लड़ाई के मैदान में जीत या हार का डर नहीं है। अमेरिका को इस बात का डर है कि जिस दिन दुनिया में दूसरी बैंकिंग व्यवस्थाएं क्रिएट हो जाएगी, उस दिन मेरा डॉलर एक्सपोज हो जाएगा। जिस दिन दूसरे देशों की डिपेंडेंसी अमेरिका पर नहीं रहेगी, उसी दिन अमेरिका का पावर खत्म हो जाएगा, अमेरिका की वीकनेस सामने आ जाएगी और छोटे बड़े देश कार्टेल बनाकर अमेरिका से भिड़ जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो अमेरिका प्रोड्यूस नहीं करता, वो सारे देश अमेरिका को आंख दिखाने लग जाएंगे और अपनी शर्तों पर ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। यदि इन देशों ने गहराई से हाथ मिला लिया,
तो अमेरिका का पेट्रोलियम डोमिनेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में शामिल हो गया। तो पेट्रोल की, डीजल की बहुत बड़ी पावर, जिसको पेट्रो डॉलर कहते थे, वो भी अब ब्रिक्स के पास आ गई। तो सोच कर देखिए, यदि एनर्जी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, यदि करेंसी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, यदि फ्यूल की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो अमेरिका कहां रहा। आज की ये यूनिक केस स्टडी आपको कैसी लगी? क्योंकि मैंने आज आपको कोई बिजनेस लेसन नहीं दिया, मैंने आज आपको एक ऐसी घटना बताई जिसके आप साक्षी तो हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीति। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार